हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप सबका डिमांड भी था और बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा भी था जेपीएससी मेंस के रिगार्डिंग। मेंस के लिए क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन से आपको बुक पढ़ना चाहिए जिससे कि आप अच्छे मार्क्स उसमें ला सकते हैं, कहाँ से आपको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभी से ही प्रारंभ करते हैं आप अभ्यास तभी जाके आप मेंस में सही से आंसर लिख सकते हैं। तो राइटिंग स्किल, लेखन क्षमता पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो उन चीजों के रिगार्डिंग हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मेंस जो पेपर होता है उसमें 6 पेपर टोटल होते हैं, कुल 6 पेपर, जिसमें कि 4 पेपर आपका जीएस होता है। तो आज हम लोग जीएस पर ही फोकस करेंगे, जो आपका समान अध्ययन का पेपर है, पेपर 3 से लेके आपका पेपर 6 तक, जिसमें कि आपका जो टाइमिंग मिलता है आपका 3 घंटे हर पेपर के लिए आपको टाइमिंग मिलते हैं। और जो जीएस पेपर होता है 200 मार्क्स का होता है, मतलब कि 200 जीएस आपका 1 है, जो कि आपका पेपर नंबर 3 होगा। उसी तरह 4 पेपर नंबर भी आपका 200 मार्क्स का 3 घंटे आपको टाइमिंग मिलते हैं। उसी तरह आपका पेपर नंबर 5 जो है आपका, उसके लिए भी आपको 3 घंटे टाइम मिलते हैं, समय दिया जाता है, और उसका जो मार्किंग होता है 200 मार्क्स होता है। उसी तरह आपका छठा जो पेपर होता है उसके लिए आपको 3 घंटे टाइम दिया जाता है, और उसका भी मार्किंग जो होता है आपका 200 मार्क्स होता है। तो कुल 800 के मार्क्स के आपके जो भी आते हैं आपका जीएस सेगमेंट से, सामान्य अध्ययन सेगमेंट से पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर जो भी डिस्कस करेंगे, इस बार के छात्रों के द्वारा जो नंबर लाया गया है, क्योंकि इस बार रिजल्ट जारी किया गया तो मार्कशीट जारी किया गया। अब मार्कशीट में आप देखिएगा बहुत सारे छात्रों को नंबर मिला है, तो हमने बहुत सारे मार्कशीट को कलेक्ट किया हुआ है। जो क्वालिफाई, जिन्होंने मेंस दिया था, सारे का रिजल्ट जारी किया गया है, मार्कशीट जारी किया गया है। तो मेंस दिए लेकिन मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या फिर इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनका कलेक्शन हमने किया है। तो एवरेज बेसिस पर हमने मार्किंग भी किया है। जैसे कि आपका पेपर 3 जो हो गया आपका जीएस का, उसमें एवरेज स्टूडेंट को क्या मार्क्स मिले हैं, वो सारे आइडिया लगाने के लिए हमने ये मार्क को कलेक्ट किया था। उस बेसिस पर आपको हम बताएंगे भी, और आपको कितना मेहनत करना है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। किस पेपर में सबसे कम मार्क्स मिला है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं आपका पेपर नंबर 3 से। पेपर नंबर जो 3 होता है आपका सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि इतिहास एवं भूगोल है झारखंड के साथ। इसमें जो मार्किंग किया गया है, छठा जेपीएससी में भी एग्जाम हुआ, तो उसमें जो स्टूडेंट को मार्क्स जो दिया गया वो एवरेज हमने, जैसा कि स्टूडेंट से हमको मार्कशीट मिला है, उसमें जो हम एवरेज स्टूडेंट को देख रहे हैं, किसी का 90 है, सॉरी 90 तो बहुत कम छात्रों का है, 100 है, 110 है। जो हमारे पास अभी मार्कशीट है उसमें भी देख रहे हैं आपका एक छात्र का 120 है जिनका सिलेक्शन हुआ है, और एक और 2 छात्र है जिसका मैक्सिमम बोल सकते हैं कि अभी तक जो मेरे पास मार्कशीट है उसमें 123 गया है। 123 मतलब मैक्सिमम है। मतलब कि आपका पेपर 3 जो होता है सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल होता है, 200 मार्क्स का ये कुल होता है जो परीक्षा आपको देनी पड़ती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के भी होता है, इसको ध्यान भी रखना है। वो तो पैटर्न अपनी जगह पर है, लेकिन मार्किंग पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्या मार्क्स दिए गए। तो हमने जो अभी तक आपको बताया, मार्क्स हमने जो देखा है आपका 100, 110, 115, 120, 123 हाईएस्ट मार्क्स के हमारे पास मार्कशीट है। तो मतलब बोल सकते हैं कि जो एवरेज इसमें दिया जा रहा है मार्किंग आपका 100 से 120 के बीच में स्टूडेंट का मार्क्स रहा है, जिनका सिलेक्शन हो गया है या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है। सिलेक्शन जो हुआ है आपका उनका ही मार्क्स बता रहे हैं 120 है, और एक स्टूडेंट का जो है आपका 123 है, और बाकी जितने भी और कैंडिडेट हैं उनका वही 100 से 120 के बीच में है। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखना है आपको, मतलब कि जो कॉपी चेक हो रहा है बहुत ज्यादा टफ हो रहा है चेक, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। इसीलिए हम बोल रहे हैं, प्रारंभ में ही बोले कि आपको अभी से ही लिखने का अभ्यास करना होगा। अगर लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं, इसका असर आपके एग्जाम पर पड़ेगा। और हर चीज को आपको देखना है, चाहे किसी भी मीडियम में, मीडियम पर हमने एक वीडियो भी बनाया था, किसी भी मीडियम में आप एग्जाम देते हैं, लिखने की क्षमता अभी से ही विकसित कीजिए। खुद से सोचने की, कुछ भी आपको एक्सप्रेस करना है उसको अपने शब्दों में कैसे लिखना है, वो चीज आपको अभी से ही उसके लिए तैयारी करना होगा। अब ये तो हमने आपको किस तरह से मार्किंग हो रहा है उस पर हमने डिस्कस किया, और पिछला बार जो मार्किंग हुआ एवरेज 100 से 120 के बीच में मार्क्स मिला है आपका 200 में। अब बात करते हैं, इसमें 2 सेगमेंट होते हैं, एक इतिहास और एक भूगोल। इतिहास में अगर हम बात करें बुक लिस्ट आपको कहां कहां से पढ़ना है,
आपको एक और चीज बता दें, जो भी हम यहाँ पर बुक्स का नाम बताएंगे या फिर जो हम आपको बुक रिकमेंड करेंगे हमारे द्वारा और अन्य छात्रों के द्वारा जो उपयोग में लाया गया है और उस पर ऐसे पर मार्क्स मिले हैं, उपयोगी हुई है, उस आधार पर दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरी यही होगा कि आप ये फॉलो कीजिएगा तभी एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे तरफ से जो एनालिसिस किया गया और छात्रों से जो फीडबैक मिला, कौन कौन से सही रहा, उस आधार पर हम आपको ये लिस्ट बता रहे हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल सही से काम करेगा। बस उसे अच्छे से स्टडी करना है, रेगुलर बेसिस पर चलना है। तो इतिहास का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। इतिहास का आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है। ओल्ड एनसीईआरटी प्राचीन का भी, मध्यकालीन का भी और आधुनिक का भी। क्लियर है? आधुनिक के लिए एक एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ सकते हैं, वो है आपका स्पेक्ट्रम का जो लेटेस्ट एडिशन आया है 2019-20 का, उसे आप स्टडी कीजिएगा, क्योंकि उसमें अभी तक के जो अपडेट हुए हैं, नई सरकार बनी, एनडीए गवर्नमेंट आई, राजनीतिक बहुत ज्यादा उलटफेर हुआ, उन सारे के रिगार्डिंग आपका अपडेशन किया हुआ है, इसीलिए हम उसको रिकमेंड करते हैं। तो मतलब इतिहास में आपको ये 4 बुकें लिस्ट में आपको शामिल करनी है। ओल्ड एनसीईआरटी के 3 बुक्स आती हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आपका एक आधुनिक बुक। जो आपका जो बुक होता है आपका ओल्ड एनसीईआरटी की होती है, और इसके बाद आपका जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसे आप स्टडी कर सकते हैं, लेटेस्ट वाला। क्लियर है? आधुनिक के लिए ही हम सिर्फ रिकमेंड कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड बुक, बाकी एनसीईआरटी जो प्राचीन है और मध्यकालीन है उसके लिए सफिशिएंट है, उसके अलावा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें एक झारखंड का भी पोर्शन होता है, झारखंड का इतिहास, जिसमें कि आदि धर्म, जैसे कि आपका झारखंड की जनजातियों का जो सारण संप्रदाय था, फिर आपका सदन अवधारणा तथा नागपुरी भाषा का उद्भव, तो ये सब कहां से कवर करेंगे। तो इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि जो आपका मनीष रंजन का बुक है उसमें ये सारी चीजें मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नागपुरिया भाषा का उद्भव कहां से हुआ, ये सब कहां से प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए जनजातीय संग्रहालय में या फिर जो बुक्स आते हैं मार्केट में, वहां से इसके लिए सर्च कर सकते हैं, वो बुक वहां से आपको कवर करने। इसके लिए स्पेशल बुक नहीं आती है, या फिर कई कंबाइंड बुक में ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा झारखंड पोर्शन के लिए। तो झारखंड पोर्शन के लिए आपको मनीष रंजन हमने बताया, जिससे कि झारखंड का इतिहास पूरा कवर हो जाएगा, और साथ ही आपका एक एडिशनल बुक जिसमें कि आपका झारखंड की जनजाति के लिए या फिर नागपुरी भाषा का जो उद्भव है वो सारे चीज को कवर करने के लिए आप एक एडिशनल बुक मार्केट से लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग भूगोल पर। भूगोल में आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे भूगोल के सेगमेंट है, सामान्य सिद्धांत है, फिर आपका भारत का जो भौतिक और मानव भूगोल है, इसके लिए आपको क्या क्या स्टडी करना है। महेश बर्नवाल का एक स्पेशल एडिशन आता है, महेश बर्नवाल का आपको हमने बताया था पीटी में भी स्टडी करना है। एनसीईआरटी सार, तो एनसीईआरटी सार तो आता ही है, इसका भूगोल का एक महेश बर्नवाल का एक स्पेशल सीरीज आता है, एक समग्र भूगोल करके, आप उसे जरूर स्टडी करिएगा मेंस के परीक्षा के लिए। और एनसीईआरटी चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, एनसीईआरटी महेश बर्नवाल जो एक समग्र भूगोल है, उसे एनसीईआरटी सार के बारे में हम नहीं बात कर रहे हो, तो आपका पीटी के लिए जरूरी था। यहाँ पर अब महेश बर्नवाल का एक समग्र भूगोल आता है, उसे स्टडी करने के लिए बोल रहे हैं। और एनसीईआरटी खासकर क्लास 11th और 12th आपके लिए मेंस के लिए जरूरी है। क्लास 6 to 10th जरूरी नहीं है, वो पीटी तक के लिए जरूरी था। यहाँ पर 11-12 सिर्फ स्टडी करना है। क्लियर है? इससे आपको पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, डायग्राम के साथ ये सारी चीज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट माजिद हुसैन का पढ़ते हैं, बिल्कुल वो भी सही है, लेकिन माजिद हुसैन में एक चीज ध्यान रखिएगा, उसमें जो डायग्राम होते हैं, जो चार्ट पेपर होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं। तो उस चीज को अगर आप समझ पाते हैं, इंग्लिश में आपको ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि आप हिंदी में एग्जाम दीजिएगा तो इंग्लिश का कंटेंट अगर डायग्राम है तो उसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप समझ सकते हैं तो बिल्कुल इजी, सबसे बेस्ट वो भी होता है। खुल्लर का भी कुछ स्टूडेंट यूज करते हैं आपका भूगोल के लिए, वो भी सही बुक है। खुल्लर में दोनों चीज सही है, आपका हिंदी में दोनों चीज रहता है, डायग्राम भी और आपका कंटेंट भी, सारा चीज वो सही मिलता है। अब हम लोग इसमें भी आता है आपका एक झारखंड का भूगोल और उसके संसाधन की उपयोगिता। तो इसके लिए आप मनीष रंजन आपके लिए सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आपको स्टडी करना तो पड़ेगा अलग से, लेकिन आप उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा कलेक्शन कीजिएगा। एनसीईआरटी नहीं, जो आपका सामान्य जो किताबें आती है मार्केट में, वहां से थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर झारखंड के सेगमेंट में कंप्लीट करने के लिए थोड़ा आपको मेहनत अलग से करना ही पड़ेगा। फिर आपको हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आपका
चौथा पेपर जो आपका पंचम पत्र है उसके बारे में, सॉरी हम लोग फोर्थ पेपर पर बात करेंगे। मतलब फोर्थ पेपर की हम लोग बात करेंगे अभी। जो चौथा पेपर था आपका वह है आपका भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था। इसे भी आपका खंड अ, खंड ब और आपका दो खंड में बांटा गया है, जिसमें कि एक संविधान का पार्ट आता है, दूसरा में आपका लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था आता है। इसके लिए हम सिर्फ लक्ष्मीकांत का बुक आपको रिकमेंड करेंगे। लक्ष्मीकांत का बहुत सारे सेगमेंट आते हैं, राज्य व्यवस्था एक आता है, एक शासन व्यवस्था होता है और एक आपका लोक प्रशासन का भी बुक आता है। 3 बुक आते हैं, और भी बहुत सारे बुक आते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है 3 बुक सफिशियंट है आपके लिए। राज्य व्यवस्था जो लेटेस्ट एडिशन का है, शासन व्यवस्था जो लेटेस्ट एडिशन का है लक्ष्मीकांत का ही दूसरा बुक, और एक तीसरा बुक लोक प्रशासन। एक्चुअली लोक प्रशासन में आपको बहुत छोटा सा सेगमेंट स्टडी करना है, तो आप उतनी मोटी बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कहीं से आप इंटरनेट से या फिर कहीं से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके या फिर कुछ बुक्स के जेरोक्स करा के भी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ लोक प्रशासन जो लक्ष्मीकांत का आता है बहुत मोटी बुक आती है, क्योंकि वो बनाई जो होती है वो यूपीएससी मेंस के आधार पर बनाई जाती है। तो आपको उसमें से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ लोक प्रशासन होता क्या है, उसका प्रस्तावना, अर्थ, विस्तार और महत्व के बारे में पढ़ना है। और आपको इसमें कुछ और अलग सेगमेंट जो है आपका शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो लक्ष्मीकांत का जो शासन व्यवस्था का जो सेकंड बुक हमने बताया उससे कवर कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो छठी जेपीएससी परीक्षा हुआ उसमें इसमें स्टूडेंट को किस तरह से मार्किंग किया गया। हमने बोला कि जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मार्कशीट के आधार पर, तो जो आपका चौथा पेपर था वो भी आपका 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स में जो स्टूडेंट को मार्क्सिंग मिल रहे हैं, देखिएगा आपका 102 है, किसी का आपका 100 है, किसी का 105 है, 110 है। मतलब कि इसमें जो मार्किंग मिल रहा है हम लोग एवरेज अगर कैलकुलेट करें तो 95 से 115 के बीच में रख सकते हैं, या फिर 110 के बीच पर। एक दो स्टूडेंट का होता है जिसका ज्यादा मार्क्स हो सकता है, हम एवरेज बता रहे हैं कि स्टूडेंट को एवरेज क्या मार्किंग मिल रहा है। बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्हें 120 भी मिला होगा, 125 भी मिला होगा, किन्हीं का 85 भी होगा, लेकिन हम एवरेज स्टूडेंट को क्या मिल रहा है उस पर बात कर रहे हैं। तो जो चौथा पेपर है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था, उसमें जो एवरेज मार्किंग मिल रहा है स्टूडेंट को 90 से 115 के बीच में आप कंसीडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका, इसमें तो झारखंड का पोर्शन नहीं होता है चौथा पेपर में, थोड़ा बहुत होता है, जैसे कि आपका एक जगह मेंशन है इसमें सिलेबस में आप देखिएगा। तो झारखंड के जो राजनीतिक व्यवस्था है तो वो तो मनीष रंजन आप पढ़िएगा, पीटी में भी पढ़े होंगे, उसी से कवर हो जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, मेंस में झारखंड का राज्य व्यवस्था जिसमें कि मुख्यमंत्री शासन, राज्यपाल वगैरह के बारे में, कौन कौन अभी राज्यपाल बने हैं, झारखंड के कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं, अभी लगातार साल से जो गठबंधन की सरकार बनी थी इस बार, और पिछले बार जो रघुवर दास की सरकार थी, वो सारे चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पांचवा पेपर, जो पांचम पेपर है भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास। प्रारंभ में ही हमने बताया था कि एक ऐसा पेपर था जिसमें कि स्टूडेंट को बहुत ही कम मार्क्स मिला है, और वो पेपर यही है अर्थव्यवस्था। इसीलिए हमने प्रारंभिक परीक्षा का अर्थव्यवस्था का सीरीज भी स्टार्ट किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसमें हमने बेसिक 0 लेवल से प्रारंभ किया है, जिससे कि आपको समझने में महत्वपूर्ण आपको मिलेगा कि आखिर हमको कैसे उससे समझना है। उन सारे के रिगार्डिंग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, क्योंकि पांचवा जो पेपर होता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास, 4 समूह में इसे डिवाइड किया गया है। पहला जो समूह होता है भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत विशेषताएं, जिसमें कि बहुत सारे कंटेंट हैं। दूसरा समूह जो होता है आपका सतत विकास, आर्थिक मुद्दे और भारत की विकास की रणनीति। तीसरा जो समूह होता है आर्थिक सुधार, स्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनका प्रभाव। चौथा जो समूह होता है आपका झारखंड की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं, मुद्दे, चुनौतियां और रणनीतियां। अब इसके लिए क्या क्या आपको बुक स्टडी करना है उसको नोट कीजिएगा। पहला बुक, पहले आप बीटी में भी हमने बताया था कि रमेश सिंह का स्टडी कीजिएगा, या फिर महेश बनवाल होगा तो रमेश सिंह ज्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि मेंस आपको एग्जाम देना है। और आपको पहले ही हमने बताया कि इसमें सबसे कम छात्रों को मार्क्स मिले हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से आपको हर पॉइंट 2 पॉइंट और करंट अपडेट के साथ इसे स्टडी करना होगा। तो रमेश सिंह का जो लेटेस्ट बुक है
प्लस आपका मिश्रा एंड पुरी का एक बुक आता है। ये थोड़ा बहुत मोटी बुक है, लेकिन क्या करें, सिलेबस से तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपको बुक आती है, इसको आप स्टडी कीजिएगा। आपको बहुत सारे, आपका समझिए कि 80% से ज्यादा मेंस के टॉपिक आपको इसी से कवर होंगे। और बाकी आपका करेंट अफेयर्स इसमें काम करेगा, और साथ ही आपका रमेश जी का जो बुक है या फिर जो आपका महेश बर्नवाल का बुक है वो आपको यहाँ पर काम देगा। यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का सिर्फ एक आपका पढ़ सकते हैं, क्लास 7 का जो आता है, जो आपका आर्थिक विकास करके डेवलपमेंट करके एक बुक आता है, उससे आप पढ़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था। क्लियर है। लेकिन उसमें से भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक जैसे कि गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, वो सारे आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब इसमें झारखंड के पोर्शन के लिए बात करें, करंट अफेयर्स, तो आर्थिक करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो भी अभी नई नई गवर्नमेंट आई है, जो आपका मर्जर हो रहा है, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र में आपका बैंकों का विलय किया जा रहा है, बैंकों में आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं। अभी कोविड-19 का भी एक जिक्र आएगा इसमें कि आखिर ये अर्थव्यवस्था कैसे मंदी पड़ गई है, आप उबारने के लिए या फिर इसे ठीक करने के लिए क्या क्या सजेस्ट करेंगे, वो चीजें आपको अभी से ही सोचना है। क्योंकि एग्जाम में ध्यान रखिएगा, कोविड-19 की वजह से जो विश्व अर्थव्यवस्था पर जो मंदी छाई है, जिसका असर भारत पर भी है, भारत भी अर्थव्यवस्था पर भी मंदी छाई है, उसको उबारने के लिए, उसको सही करने के लिए क्या क्या रिकमेंड आप कर सकते हैं, क्या क्या तरीके आप बता सकते हैं, वो सारे चीजें आपको खुद से सोचना है। और वो चीजें आपको ध्यान में रखना है। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट सारे चीज पढ़ेंगे तो ये सारे आपके दिमाग में खुद भी खुद आएगी। तो करंट अफेयर्स से तो अपडेट करना ही है, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक झारखंड का अर्थव्यवस्था जो चौथा समूह है, उसको कहां से कवर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको आज तक कहीं नहीं देखे होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में इसके लिए कवर जो करना है, मनीष रंजन ही मार्केट में एक बुक है, और कोई तो बुक आती नहीं है, आती भी है तो वो सफिशियंट नहीं है, क्योंकि वो सब यूजफुल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा उसको खोजने में। तो पहला आपको तो मनीष रंजन से बुक से बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे कि आपका आर्थिक स्थिति, जो आपका नीति है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, वो सारी तो कवर होंगे ही, लेकिन आपका बहुत सारी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए मार्केट से बहुत सारे बुक आते हैं, तो वहां से आपको एक जो यूनिवर्सिटी के बुक आती है उनसे कवर कर सकते हैं। बाकी आपका इकोनॉमिक सर्वे झारखंड सरकार के द्वारा हर साल इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है, उससे आपको बहुत सारे चीज कवर होंगे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का सबसे ज्यादा डिमेरिट है कि वो हिंदी में नहीं आती है, वो सिर्फ इंग्लिश में उपलब्ध है। लेकिन फिर भी हमें तो कंप्लीट करना ही है, उसे किसी तरह से समझिएगा और उसको नोट डाउन कीजिएगा। उससे हाँ एक चीज आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, नई आई है, और उसके लिए क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं, क्या अभी उसका डाटा है, वो सारे आपको यहाँ से पता चलेंगे। साथ ही आपका जो पंचवर्षीय योजना हो गया, जैसे कि झारखंड में हर पंचवर्षीय में क्या क्या लाभ मिला, जैसे कि झारखंड बनने के बाद 10वीं 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो उसमें उसको क्या लाभ मिला, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। क्लियर है। मनीष रंजन, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, और आपको मार्केट में अगर कोई बुक मिलती है तो उससे आपको वो कवर कर सकते हैं। मार्केट में जो बुक आती है, यूनिवर्सिटी के बुक के बारे में बात कर रहे हैं, कोई बुक नहीं, वो आपका जैसे रांची यूनिवर्सिटी का विनोबा भावे का आता है, तो उसमें इकोनॉमिक्स के बारे में, झारखंड की इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में न्यूज होता है। अब लास्ट पेपर हो जाता है आपका षष्ठ, जो छठा पेपर है। छठा पेपर भी आपको पता है 200 मार्क्स का, इसमें मार्किंग के बारे में नहीं बताया। पांचवा पेपर जो छठा जेपीएससी में जो मार्किंग किया गया छात्रों के बीच में, उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसी में सबसे कम छात्रों को मार्क्स मिला है। यहाँ पर जो हम हाईएस्ट बोल रहे थे कि 120 आया है, 123 आया है पेपर थर्ड में, फोर्थ में, अब यहाँ पर उनका देखिएगा मार्क्स आया है 96, 96 मार्क्स, मतलब पांचवा पेपर में। तो आप समझ सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना है। अभी से ही मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए, आप सिलेक्शन चाहते हैं, मतलब अच्छा पोस्ट भी चाहते हैं प्रशासनिक का, एसडीएम का, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि इस बार एसडीएम का ही पोस्ट है, आपको ध्यान रखना है। इस बार तो आपका नहीं था, इस बार आपका रहेगा। तो अच्छे से मेहनत करना है, अभी से ही लिखना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बहुत ही आपको अच्छे से तैयारी करके चलना होगा। एवरेज मार्किंग हमने इसमें रखा है 85 से 100, 50 से 100 के 96 आप देख सकते हैं हाईएस्ट मार्क दूसरे पेपर में है उनका ये है। तो आपको और भी छात्रों का हो सकता है कि कुछ छात्रों का ज्यादा हो, 115 भी हो, 120, तो लेकिन हम इस तरह के मार्कशीट अभी तक किसी भी छात्रों का नहीं देखे हैं। एवरेज हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम देख रहे हैं 105 है, 106 है अर्थव्यवस्था में, जो छठा पेपर है 105, मतलब कि आप समझ सकते हैं 200 में सिर्फ 100 मार्क्स, 105 मार्क्स आ रहे हैं, 106। अब हम लोग के पास जो छठा पेपर था, अब उसमें बात करते हैं। पहले इस पर मार्क्स पर ही बात कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान, इसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं? सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, तकनीकी विकास, और एक इसमें आपका होता है कृषि विज्ञान झारखंड का।
इसमें जो मार्किंग किया गया है उसी तरह आपका पेपर जो आपका 3 था एक जो सामाजिक विज्ञान का, उसी तरह मार्किंग इसमें आपका स्टूडेंट का अच्छा खासा मार्क्स आया हुआ है। बोल सकते हैं अच्छा खासा मार्क्स नहीं, लेकिन फिर भी आपका जो मार्क्सिंग आना चाहिए वो आ रहा है। अब बाकी आपका मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितना मार्किंग लाते हैं। इसमें जो एवरेज मार्किंग हमने सारे छात्रों के मार्कशीट को देखने के बेसिस पर निकाला है 100 से 115 के बीच में, 100 से 115 के बीच में। हाईएस्ट भी हो सकता है किसी और का 1-2 का, या फिर इससे लोएस्ट भी हो सकता है 1-2 का, लेकिन एवरेज आपका इसी के बीच में मार्किंग किया गया है। इसमें अब बात करते हैं हम लोग जो टॉपिक्स है आपका, जो टॉपिक्स है जिसमें कि आपका समूह 1, 2, 3, 4 और 5 समूह इसमें आते हैं। पहला समूह जो है आपका भौतिक विज्ञान और दूसरा समूह है जीवन विज्ञान, मतलब कि जीव विज्ञान है बायोलॉजी, और आपका इसमें फिजिक्स है। आपको दोनों कहाँ से स्टडी करना है, एनसीईआरटी आपके लिए हमने बताया ही था। एनसीईआरटी यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं, खासकर आपका महेश बर्नवाल का जो आता है एनसीईआरटी सार करके वो स्टडी कर सकते हैं। और भी आपका टीएमएच पब्लिकेशन का आता है, लेकिन हम बोलेंगे कि बहुत सारे बुक्स स्टडी करने की जगह है एक ही बुक को आप अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। आप इसमें जो बायोलॉजी का सेगमेंट है, बायोलॉजी का सेगमेंट जो आपको अटेम्प्ट करना है, उसे कवर करना है NIOS, ये आपका ओपन स्कूलिंग का जो नोट्स आता है उससे कवर कर सकते हैं। उसका पूरा का पूरा पीडीएफ इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसे आप जेरोक्स भी करवा सकते हैं, उससे आप स्टडी कर सकते हैं। उससे आपको आपका जीव विज्ञान का सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको पीटी में भी काम दे देगा और आपका मेंस में भी काम दे देगा। क्लियर है? अदरवाइज आप फिर एनसीईआरटी सार जो महेश बर्नवाल का आता है उससे जीव विज्ञान आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, और भौतिक विज्ञान के लिए भी एनसीईआरटी सार। और साथ में अरिहंत एक एडिशनल बुक लेना चाहते हैं तो अरिहंत का एक बुक मोटी सी बुक आती है, वो आप कवर कर सकते हैं उससे। अब इसमें जो समूह 3 जो होता है कृषि विज्ञान, झारखंड का कृषि विज्ञान, इसके लिए भी स्पेशल कोई बुक नहीं आती है, वही आपको कलेक्ट करना होगा मनीष रंजन से, या फिर इकोनॉमिक झारखंड इकोनॉमिक सर्वे इसके लिए महत्वपूर्ण है, जो डाटा वगैरह है। और जो भी आपका यहाँ पर जो कृषि से संबंधित है, झारखंड में मृदा हो गया, या फिर आपका किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हो गया, वनीकरण हो गया, बंजर भूमि हो गया झारखंड के बारे में, उन सारे के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए आपको वही कलेक्ट करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। जो आपका यूनिवर्सिटी बुक है उन्हीं से आपका। नेक्स्ट जो समूह आ जाता है पर्यावरणीय विज्ञान। पर्यावरणीय विज्ञान के लिए आपका, पर्यावरण के लिए आपका माजिद हुसैन का पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छा बुक है। उसमें वही एक दिक्कत हो जाती है माजिद हुसैन का, जो उसमें डायग्राम बनाए जाते हैं या फिर जो मैप दिया जाता है, उसमें जो कंटेंट यूज किया जाता है वो आपका इंग्लिश में यूज किया जाता है। सारे कंटेंट हिंदी में रहते हैं, उसको रीड कीजिएगा बिल्कुल है, लेकिन जब डायग्राम की बारी आती है तो उसमें कंटेंट जो है आपका इंग्लिश में शामिल कर दिया जाता है। जो उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं फिर उन्हें दिक्कत होती है। तो इसलिए एक एडिशनल बुक के तौर पर आप लिख लीजिएगा, आपका दृष्टि पब्लिकेशन का जो एक बुक आता है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से, वो आप कवर कर सकते हैं। इंग्लिश में है तो आपका ये शंकर IAS अकेडमी का एक आता है बुक्स मार्केट में, उसे भी आप इंग्लिश में। और एक लास्ट टॉपिक इसमें आ जाता है समूह 5 जो है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास। हमने पीटी में भी बताया था, पीटी में भी चूंकि हमें स्टडी करना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके लिए हमने बताया था टीएमएच पब्लिकेशन का पी अग्रहरि। इसके अलावा और भी आपके पास बुक है तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं, लेकिन आपका पी अग्रहरि थोड़ा मोटी बुक है, लेकिन उसमें सिलेक्टिव टॉपिक ही आपको स्टडी करना है। और चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ये सारे बुक हमने नाम बताए हैं तो इसमें सारा चीज स्टडी नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे इतने सारे बुक को कैसे स्टडी करेंगे, इनमें से बहुत सारी चीजें नहीं स्टडी करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसमें से ही डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं या फिर उसका नोट्स बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका छठा पेपर था जिसके बारे में हमने स्टडी आपके सामने वो सारे डिस्कस किए हैं। बुक लिस्ट के बारे में किया गया था उसके बारे में भी क्लियर है। अब इसमें जो आपका कुल पेपर था तो मार्किंग अगर देख सकते हैं, जो आप यहाँ पर देखिएगा इस बार तो रिजल्ट जो आया हुआ है उसमें आपका पेपर 1 को भी ऐड कर दिया गया है। अब फ्यूचर में देखिए क्या होता है, उसको हटाया जाता है या फिर कुछ नहीं, लेकिन आपका जो मार्किंग किया गया है ओवरऑल मार्किंग आपका 1150 पर किया गया है। मतलब कि आपका पेपर 1 में 100 मार्क्स उसको भी ऐड कर दिया गया है, और जो मेरिट लिस्ट लाया गया है 1150 पर। क्लियर है? हम लोग जो मार्किंग भी देख रहे थे, आपका जो कटअप भी देख रहे थे 1150 का देख रहे थे, तो मतलब कि आप देख सकते हैं रिजल्ट बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। मार्किंग जो की जा रही है वो आपका बहुत ज्यादा टफ है। तो सबसे बड़ा जो उपाय है, आपको लिखने का क्षमता आपको विकसित करना होगा। अब लिखने की क्षमता पर हम लोग बात करते हैं कैसे इसको हम लोग कवर करें। जैसे कि कोई भी टॉपिक आप स्टडी करते हैं, जैसे कि आपने
प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करना प्रारंभ किया। तो प्राचीन इतिहास का जो सोर्सेज है आप उसे स्टडी कर लीजिए, ऐसे समझ लीजिए और उसे खुद से लिखने की अभ्यास कीजिए कि अगर प्राचीन अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, प्राचीन जो इतिहास है उसके बारे में पूछा जाएगा तो उसे हम किस तरह से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्लियर है? ये शुरू से ही अभ्यास कीजिए, अपने से खुद से क्वेश्चंस भी बना के उसके आप लिख सकते हैं। दूसरा चीज, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी मिल जाता है, चाहे जेपीएससी के प्रश्न को बीपीएससी वाला बहुत बेटर रहेगा क्योंकि जेपीएससी में तो अभी 6 एग्जाम ही हुए हैं तो 6 एग्जाम के पेपर आपको मिलेंगे। बीपीएससी के तो बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं तो उनके पेपर आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के उसे आप वहां से क्वेश्चंस उठाइए, उसे खुद से लिखने का अभ्यास अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए। टेस्ट सीरीज वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, हमारे द्वारा भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी से हम लोग अभ्यास लेखन प्रारंभ कर दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप के थ्रू हमारे से जुड़े हुए हैं और वो लिख के हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं डेली के बेसिस पर, और लिख के हमें ट्रांसफर करते हैं, हमें भेजते हैं, हम उसका चेक करके उन्हें फिर आप वापस करते हैं। तो उस बेसिस पर भी आप कर सकते हैं। और अभ्यास करने के लिए आपका बहुत सारे जो एग्जाम हो चुके हैं उन्हें अभ्यास कीजिए, खुद से लिखने का कोशिश कीजिए, और हमारे द्वारा अभ्यास के लिए डेली 1-2 क्वेश्चंस डाला भी जाता है, उसको भी अभ्यास आप कर सकते हैं हर पेपर से। क्लियर है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजें डिस्कस करेंगे वहां पर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा, और किसी तरह का अगर डाउट है तो कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।